मोर क्रिएटिव स्टूडियो में खुशामदीद। जी नेट जो है एक्चुअली वो अपने कहाँ से स्टार्ट करना और कैसे उसको क्रिएट करना है, ये सारा हम इस पूरी जो वीडियोस के बीच में डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, जो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे डेवलप करना है। कि आपने सबसे पहले तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड जो ब्रीफ होती है, वो अपने क्लाइंट से कंप्लीट ब्रीफ ले लेनी है। जब आपके पास कंप्लीट ब्रीफ आ जाएगी तो आपने उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करनी है। तो जब आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, इमेजिन कर रहे होंगे, तो फिर ही आप उसको क्रिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम रिसर्च करते हैं कि ताकि हम अपना जो कॉन्सेप्ट है वो उसको आसानी से डेवलप कर सकें। फिर हम उसके अंदर मल्टीपल्स जो होते हैं वो एड्स देख रहे होते हैं, क्रिएटिव साइट्स हैं कुछ, वहाँ से जाके कुछ चीज़ें आप देख लें, गूगल से कोई हेल्प ले लें, या आप किसी आपके जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे आपने कैंपेन को स्टार्ट करना है। सारा जो एक प्रोसेस अभी हमने किया है इसके बीच में, उसके बाद हम की विजुअल कैसे डिज़ाइन करेंगे, इस वीडियो के बीच में हम अब वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मैगजीन का साइज ऐड कर देंगे, जो भी आपका साइज रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद जो फ्रीजर का आउटलाइन क्रिएट किया हुआ है इलस्ट्रेटर के बीच में, उसको वहां से कंट्रोल सी करके आपने कॉपी कर लेना है और कंट्रोल वी फोटोशॉप में पेस्ट कर देना। उसको पेस्ट एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। उसके बाद आपने सेफ मार्जिन ऐड कर देने इसके बीच में। जो हम नॉर्मली प्रिंटिंग के बीच में कर रहे थे वो डिपेंड करता है कि हमारे जो आर्ट वर्क है उसने किस डायमेंशन पे जाना है और उसने प्रिंट कैसे होना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके मार्जिन सेट कर लेते हैं। कटिंग मार्जिन भी कहते हैं इसको और सेफ मार्जिन भी कहते हैं। जब आपने इमेजेस को क्रॉप कर लेना है वहाँ पे जो आपने अपने वीडियो के बीच में यूज़ करनी है, जैसे मैंने इसके बीच में जो इमेजेस यूज़ किए तो मैंने जब उसको क्रॉप किया है तो जिसका शेडो था, जो एक्चुअल शेडो आ रहा था, मैंने उसको रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करके जितना पोर्शन मुझे उसकी शेडो का चाहिए था वो मैंने पहले से उसके कॉपी लेके रख लेंगे। कंट्रोल जे आपने सिंपली प्रेस करना है, उससे आप उसकी कॉपी ले लेंगे और फिर आपने जो भी आपका पिक्चर आपने जो ली होती है आपने उसको क्रॉप कर लेना है। आप उसको जब क्रॉप करके मैं लेके आया हूँ तो आप देख रहे होंगे कि उसका शेडो भी इसके साथ आया। जो शेडो वाली लेयर थी मैंने उसको मल्टीप्लाई लगा दिया हुआ। उससे ये होगा कि एक तो मुझे मैनुअल जो शेडो बनाते हैं समटाइम्स वो नहीं मैच कर रहा था आपके विजुअल के साथ, या आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, आप तो ये बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप जो उसका एक्चुअल शेडो है उसको लें और उसको थोड़ा सा इन्हांस कर लें अपने विजुअल के अकॉर्डिंगली। तो मैं इसी तरह मैंने इसके बीच में किया। और जो जैसे मैं दोनों इमेजेस को इसके बीच में ऐड कर रहा हूँ तो मैंने अब दोनों इमेजेस को जो उसका साइज है, जो उसका स्केल है, वो इक्वल रखना है ताकि वो एक ही इमेज लगे। दोनों तस्वीरों को आपस में मैनिपुलेट, जब आप दोनों इमेजेस को, ये दो से ज्यादा भी इमेजेस हो सकते हैं, जब आप उनको अपने कैनवस के बीच में लेके आएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने दो से तीन इमेजेस को, ये चार इमेजेस को मिला के की विजुअल क्रिएट किया, तो मैंने उनको जो जो मेरी प्रोडक्ट थी जिसको एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा था कि आपकी प्रोडक्ट जो आप जब उसको फ्रीज कर रहे होते तो वो फ्रेश रहेगी, दूसरी जो होगी वो अगर आप उसको फ्रीज नहीं करते हो तो वो गल सड़ जाएगी। और हमारा जो फ्रीजर है, जब जो फ्रिज है, ये आपकी जो प्रोडक्ट है उसको फ्रेश रखता है।
कोई भी और फ्रोजन आइटम्स हो जिसका कूलिंग से, जो कूलिंग रिलेटेड प्रोडक्ट होती है, उसके बीच में हम मोस्टली ब्लू कलर जो होते हैं या ग्रीन कलर हम यूज कर रहे होते हैं। हमने टेक्स्ट को ऐड किया, टेक्स्ट पहले से इलस्ट्रेटर के बीच में सेट किया हुआ था, तो इसके टेक्स्ट को जब मैं यहाँ पे लेके आया तो मैंने अपने विजुअल के अकॉर्डिंग इसको भी वहाँ पे सेट कर लिया। ट्राइपॉड उसका एक मेजर रोल होता है आपके किसी भी विजुअल एडवर्टाइजिंग के बीच में।
अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी कि एड के बीच में जब हमने इसको की विजुअल जो था वो सेट कर लिया, उसके बाद मैंने जो बैकग्राउंड का कलर था वो सेम रखा सारे एड्स के बीच में। उसकी एक जो मेन रीजन होती है वो यही होती है कि आपकी जो कैंपेन होती है उसका एक सीक्वेंस चल रहा होता है कि आप डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर, डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर, डिफरेंट साइट्स के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। तो किसी ने अगर आपका एड जो है वो बिलबोर्ड पे लगा हुआ देखा है और किसी ने आपका एड मैगजीन पे देखा था पहले और फिर उसने बिलबोर्ड पे देखा, तो वो उसके माइंड में वो चीजें रिकॉल हो रही होती हैं एक्चुअली कि ये एड मैंने पहले कहाँ देखा, किसका एड देखा, अच्छा ये एड मैंने मैगजीन में देखा था, ओके ये एड जो इसका है ये भी बिलबोर्ड पे भी आ रहा है। तो उससे ये होता है कि आपका जो मैसेज होता है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर हो रहा है, लेकिन उसका एक जो की विजुअल जो आपने लॉक कर लिया होता है, तो आप उसके बीच में ही रहते हैं और उसी को लेके चल रहे होते हैं अपने बाकी जो सीरियल्स आपकी ऐड की चल रही होती है उसके बीच में भी। तो इसीलिए हमने इसके बीच में जो बैकग्राउंड का कलर था वो चेंज नहीं किया, वो एक ही लॉक कर लिया और उसी के ऊपर रह गए हम पूरे कैंपेन के बीच में।
अगर आपको हमारा ये चैनल, इसकी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करते जाइएगा इसको, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा। इसके अंदर अगर आपको कोई टेक्निकल मिस्टेक नजर आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको भी ऐड कर दीजिएगा, ताकि हम आने वाली जो वीडियोस हैं, जो आने वाले डिजाइन हैं, उसके बीच में लर्निंग का एक प्रोसेस चल रहा है, वो चलता रहे, ऐसे ही एक तसलसल बना रहे सीखने का।